हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसको बच्चों को इसके अंदर, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में है क्या? देखिए, जैसे आपने मैथ के अंदर डिजिट्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे 0 to 9 आपने डिजिट स्टडी की हुई है, 0 1 2 3 ऐसा अप टू 9। तो जैसे मैंने ये लिख दिया, कोई भी आपका नंबर लिख दिया 1 2 3 4 4 0 3 4 या 5 6 9 8 या 1 0 3 4। तो मैं आपसे पूछता हूं, या 1 1 2 3 4 5 6 कि इस नंबर में कितने डिजिट है? इस नंबर में कितनी डिजिट है? आप क्या बताओगे? 4 डिजिट है। इस नंबर में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। इस नंबर में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। इस नंबर में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। इस नंबर में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। ओके, यहाँ पे फिगर है, कितने यहाँ पर डिजिट या फिगर है? 4 4 4 4, इसमें 7। अब मैं पूछता हूँ इसमें कितने हैं यहाँ पर? अब इसमें कितने हैं? 1 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 3 है। या मैं पूछता हूँ सिर्फ इसमें कितने हैं? 2 है। या अब कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट? 1 है। नंबर ऑफ फिगर कितने? 1 है। यहाँ मैं कहता हूँ ये है 0, अब कितना है? अब भी 1 ही है। 0 क्या है? डिजिट है। ये है डिजिट। अब हम बात करें सिग्निफिकेंट डिजिट की या सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर मतलब, सिग्निफिकेंट का जैसे हमें मीनिंग पता है, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट डिजिट या इंपॉर्टेंस जिसकी वहां पर हमारे पास है किसी डिजिट की, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है? जैसे हम यहाँ पर बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के टर्म में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे आपके पास, मैं आपसे कहता हूं कि इसकी लेंथ को मेजर कीजिए। लेंथ को आप मेजर कीजिए। मैंने आपको 3 इंस्ट्रूमेंट दिए इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए। पहला जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया वो दिया ऑर्डिनरी स्केल, एक तो दिया मैंने आपको स्केल, फिर मैंने आपको दिया वर्नियर कैलिपर, फिर मैंने आपको दिया स्क्रू गाज। मैंने कहा इसकी लेंथ मेजर कीजिए, किसकी हेल्प से? ऑर्डिनरी स्केल की हेल्प से, फिर कहा वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, फिर कहा स्क्रू गाज की हेल्प से। तो ऑर्डिनरी स्केल की हेल्प से जब आप इसकी लेंथ मेजर करोगे, तो जैसे ये आया आपके पास अप्रोक्सीमेटली 13.4 सेंटीमीटर। 13.4 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका जो लिस्ट काउंट जो है, इस स्केल का जो लिस्ट काउंट है कितना, इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। 0 से 1 के बीच में कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। तो एक डिजिट कितने का हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर का। या 0 से 20 के बीच में, 0 से 2 के बीच में 20 स्केल है, तो एक स्केल कितने का हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर का। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। मीनिंग क्या है? मीनिंग को जरा समझिए डियर स्टूडेंट्स। लिस्ट काउंट का क्या मतलब है? जैसे इसकी लेंथ कोई भी आप मेजर करोगे तो आपको बताएगा या तो 13.4 बताएगा या 13.5 बताएगा। जैसे इसकी लेंथ अगर आपके पास 13.4 और 13.5 के बीच में होती, या तो आप उसको 13.4 सेंटीमीटर बोलते या 13.5 सेंटीमीटर बोलते। लेकिन 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 अब मैंने आपको दे दिया वर्नियर कैलिपर। मैं कहता हूं अब वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इसकी लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो वर्नियर कैलिपर की इसकी लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? अगर इसकी एग्जैक्ट लेंथ 13.4 है तो उस टाइम पे आप लिखोगे 13.40 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ इसके अंदर? जैसे आपके पास ये, अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसकी वैल्यू, अगर इसकी लेंथ की वैल्यू 13.4 और 13.5 के बीच में होती, मान लीजिए 13.44 सेंटीमीटर होती, 13.45 सेंटीमीटर होती, तो वो वैल्यू भी हमें मेजर करके बताता 13.45 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर हो क्या रहा है? इसका जो लिस्ट काउंट जो था स्केल का, वो लिस्ट काउंट कितना था स्केल का? 0.1 सेंटीमीटर था। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। यह आपको सिर्फ एक ऑर्डर तक एक्यूरेसी दे रहा था, सिर्फ इतनी, इसके बाद की एक्यूरेसी नहीं है। ये वैल्यू आपकी 13.41 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 9 तक भी हो सकती है। हाँ, ये है 5 से कम है, 13.4 और 13.5 के बीच में है। लेकिन जो ये बच गया 13.4142, इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में बताएगा वर्नियर कैलिपर।
तो यहाँ पर देखिए ये आपको अगर ये वैल्यू है 13.45 या 13.43 तो ये आपको ये बताएगा 13.45, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब और सुनिए, और आप एक्यूरेसी ज्यादा चाहते हैं तो मैं कहता हूँ स्क्रू गाज का यूज कीजिए। स्क्रू गाज का यूज आप करोगे तो आपको ये 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपको वैल्यू बताएगा। जैसे इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू है 13.4 सेंटीमीटर ही, तो ये आपको मेजर करेगा 13.400 सेंटीमीटर, या इसकी वैल्यू है ये 13.45 तो आपको मेजर करेगा 13.450 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसकी वैल्यू है इस 4-5 के भी आगे कुछ है, 1 2 ऐसे 1 है या 2 है या 3 है, तो अप टू 3 डिजिट डेसिमल के बाद अगर अप टू 3 डिजिट अगर आपको वैल्यू चाहिए तो हम वहां पे यूज करेंगे किसका, स्क्रू गाज का, ये वाला स्क्रू गाज। तो अगर आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक आपको वैल्यू चाहिए, केवल 1 डिजिट की ही सिग्निफिकेंट वहां पर आपके लिए है, इसका अगर आपके लेंथ की मेजरमेंट आप कर रहे हो, सिर्फ आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट से अगर आपका काम चल रहा है, आपकी मेजरमेंट हो जाती है, आपको उस बाकी डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इसके लिए वैल्यू ठीक है। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू है, मान लीजिए ये है, इसकी थिकनेस मेजर करनी है, इसकी थिकनेस मेजर करनी है, इसकी थिकनेस आएगी 0.1 के ऑर्डर में, तो उससे काम थोड़ी चलेगा, उससे आपको फिर ये यूज करना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर या स्क्रू का। तो अगर आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू चाहिए तो हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर का। अगर आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू चाहिए तो हम यूज करते हैं स्क्रू गाज का। तो यही है सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिट, कि किसके अंदर किस डिजिट की सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ये आपको सिर्फ 1 पॉइंट तक मेजर करके दे रहा था डेसिमल के बाद, ये 2 पॉइंट तक, ये 3 पॉइंट तक। तो अब मैं कहूं, अब मैं पूछूं आपसे कि सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपको किसके मेजरमेंट के थ्रू मिलेगी, ऑर्डिनरी स्केल, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गाज। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में किसके अक्रॉस मिलेगी, स्क्रू गाज के अक्रॉस मिलेगी। इसी से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आएगी अप टू 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक हमें पता लगेगा कि इसकी एक्यूरेसी इतनी है। इसमें थोड़ी पता लगता है, इसमें इसके बाद ये थोड़ी पता लगता है कि 4 के बाद 1 आ रहा है या 2 है या 3 है, नहीं पता लगता, सिर्फ इतना पता लगता। तो इसके हेल्प से एक्यूरेसी हाई। तो एक्यूरेसी को बताने के लिए, एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट का। जैसा कि डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, द डिजिट ऑफ ए नंबर दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की डिग्री कितनी है, हाई है या लो है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम डिजिट का यूज करते हैं। उन्हीं डिजिट्स को हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। ऑर्डिनरी स्केल के केस में सिर्फ ये उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 1 2 3। वर्नियर कैलिपर के केस में ये 4 उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4। और अगर हम बात करें स्क्रू गाज के केस में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो एक्यूरेसी, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी किसके लिए हाई, स्क्रू गाज के लिए हाई। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी नंबर में हम जिन डिजिट्स का यूज करते हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो ये तो बात होगी थोड़ी मेजरमेंट से रिलेटेड। अब न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपको कोई भी नंबर दे देगा जैसे ऑप्शन में, और वो आपसे पूछेगा कि इनमें बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो वो हमें समझना जरूरी है। तो ये देखिए, जैसे मैं आपके सामने कुछ एक नंबर लिख रहा हूँ रैंडमली, ऐसे ही 4-5, जैसे मैंने ये लिख दिया 4567 4567.0 4567.00 0.0567 0.4567 4.567 45067 0.45067। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने। तब ये मत करने लग जाना कि अपने रूल लगाओ कि 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5, मतलब इस टाइप से कुछ भी ऐसा नहीं है। इनके जो रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करने के, फिजिक्स के अलग रूल है। तो वो रूल अब आपने ध्यान से समझने, आपके सामने रूल लिखे हुए, बारी बारी से इनको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इसमें, आपने कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है एग्जाम में, इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपने। कंसेप्चुअल टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं ऑप्शन टाइप से, तो देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है,
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी आपने मेजरमेंट ले ली या रेंडमली मैं कोई भी लिख देता हूं डिजिट, जैसे ये मैंने लिख दी 1 2 4 5 या 5 6 7 8 9 या 1 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर काउंट करिए, नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 4 है। अब हम ये बात करें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स है कितने, मतलब जिनका रोल है, जो महत्वपूर्ण है, जिनका सिग्निफिकेंस है, जिनकी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें कितने की इंपॉर्टेंस है, चारों डिजिट्स की इंपॉर्टेंस है। पहला रूल आपको ये बताता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंस है इनकी। तो इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितने हैं, ये भी नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ओके, धीरे धीरे चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट में जाकर के जब फिर एग्जांपल करेंगे तब सब सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है, all zero that are occurring between two non-zero quantity no matter where the decimal point is are significant। जो जीरो जो आएगी, जीरो कहां पर आ रही है वो देखिए, जैसे मैंने लिखा, एक ये लिख दिया 1034 या 1304 या 13004 या लिख दिया 1.3004, इस टाइप से। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो क्वांटिटी। ऑल जीरो या जीरो, अगर एक जीरो है तो ठीक है, दो है तो जितनी भी है वो अगर टू नॉन जीरो क्वांटिटी के बीच में आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। डेसिमल पॉइंट कहां है उससे कोई मैटर नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। जरा यहां आइए, यहां पर देखिए, पहले रूल में हमने क्या बताया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 1 3 4 सिग्निफिकेंट है। अब बात रही जीरो, जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो अगर ये जीरो दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में आ रही है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर जीरो किसके बीच में आ रही है, 1 और 3 के बीच में, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो अगर आपने ये बताना इस क्वांटिटी में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है, डेसिमल से कोई लेना देना नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर जो है वो लेस देन 1 है, 1 से लेस देन है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उसमें हम जो जीरो काउंट करेंगे वो कैसे काउंट करेंगे, देखिए एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे आपके पास है नंबर जो है वो लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, कुछ इस टाइप से मिलेगी, 0.0368 या 0.00368, इस टाइप से मिलेगी, या 0.00368 ऐसे मिलेगी। तो देखिए क्या रूल कह रहा है आपको, इफ द नंबर इज लेस देन 1, हमने जो नंबर लिया वो लेस देन 1 से लिया है, 1 से कम है, ये भी ये भी ये भी। देन जीरो और जीरोज या जीरो जो भी है, ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से राइट की साइड, एंड लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स ये वाला, ये लेफ्ट में, यहां पर द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट से राइट में, इस डेसिमल पॉइंट से राइट में, इधर की साइड ये वाली जीरो, ये वाली, और जो आपके पास है लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसके लेफ्ट में जो जीरो है वो क्या कह रहा है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब कहने का ये जो आपने लिखा है 0.0368 या 0.00368 जो 1 से कम है, तो इसमें यहां पर इस जीरो के राइट साइड में जो जीरो है और इस 3 के लेफ्ट साइड में जो जीरो है वो काउंटिंग में नहीं आएगी। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 1 2 3। इसमें कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, अब बात रही इसकी, इसमें कितने हैं, ये तो काउंट नहीं होगी, ये भी ये भी ये भी, 1 2 3, ये वाली काउंट करें या ना करें।
अब ये आ रहा है, तो देखिए अब इसको काउंट करें या नहीं करें। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये वाला रूल कर लेते हैं, इफ ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, अगर कोई नंबर है बिना किसी डेसिमल पॉइंट के, उस टाइम पे जो टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो जो होगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 3680 या 37800, तो यहां पर अगर मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसने क्या कहा, ये रूल हमें क्या कह रहा है कि इफ ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें जो लास्ट वाली डिजिट जो होंगी ट्रेलिंग जीरो जो आपके पास होंगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, ये वाले काउंट नहीं होंगे। अब अगर मैं कहता हूं कि अगर डेसिमल आ जाए, जैसे ये मैंने लिख रखा है जिसमें कंफ्यूज हो रहे थे अभी हम, जिसमें डेसिमल है, डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी या नहीं होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी या नहीं होगी। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, however in a number with decimal, अगर कोई नंबर है डेसिमल के अंदर है, the trailing zero is significant, तो उस केस में जो ट्रेलिंग जीरो होगी सिग्निफिकेंट होगी। यहाँ पर ये जो ट्रेलिंग जीरो है ये सिग्निफिकेंट जीरो है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1 2 3 4, ये तो होंगे नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, पहले वाला रूल हम पढ़ चुके हैं। इसमें कितने हैं 4 है। अगर मैं इसको लिख देता ऐसे 0.0368000, तो कितने हो जाते हैं, ये तो काउंट होते नहीं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर 5। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखिए, लास्ट रूल है। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है, चेंज द यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स है जिस भी क्वांटिटी के लिए जितने भी है, अगर आप उसको यूनिट्स में यूनिट्स चेंज करते हो, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में या किलोमीटर में, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास है 1508, ये है आपके पास मीटर में है। ओके, मैं कहता हूं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताइए मेरे को, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 150800 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं इसको मिलीमीटर में चेंज कीजिए, तो मिलीमीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा हमारे पास 150800 मिलीमीटर, यही होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब मैं कहता हूं इसको किलोमीटर में चेंज कीजिए, तो किलोमीटर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाई 1000, 1.508 किलोमीटर, यही होगा। अब मैं कहता हूं आपके पास, आपने कोई लेंथ मेजर की, किसी के लिए भी आपने रोड की लेंथ मेजर की, रोड की लेंथ मेजर की, तो वो इतनी थी 1.508 मीटर। मैं कहता हूं इसको किलोमीटर में बताइए, सेंटीमीटर में बताइए, मिलीमीटर में बताइए, तो आपने बता दीजिए कि मीटर में इतनी है, सेंटीमीटर में इतनी है, किलोमीटर में इतनी है और मिलीमीटर में इतनी है। अब मैं कहता हूं इनके सिग्निफिकेंट नंबर चेक कीजिए, क्या चेंज हुए या उतने ही है, तो चेक कीजिए जरा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने 4, इसमें कितने 1 2 3 4, ये तो काउंट होगा नहीं क्योंकि इसमें कहीं डेसिमल है नहीं, तो डेसिमल नहीं है तो उस केस में जो ट्रेलिंग जीरो होती है वो काउंट नहीं होती है। तो इसमें भी कितने 4, इसमें कितने, इसमें भी कोई डेसिमल नहीं है, तो ये वाली जो जीरो है वो दो नॉन डिजिट क्वांटिटी के बीच में ये काउंट होगी, लेकिन कोई डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होगी, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगी। तो इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें भी 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं, या मैं कहूं चेंज नहीं करने हैं, या मैं कहूं चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, यूनिट चेंज करते टाइम। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जब हम यूनिट चेंज करते हैं, अगर इस टाइप की क्वांटिटी है जिसमें जीरो जो है वो बीच में है, तो ठीक है, तो हमारे पास ठीक आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट सभी यूनिट्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें जीरो ट्रेलिंग है, पीछे की साइड है, उसको जब आप चेंज करोगे किसी अदर क्वांटिटीज में, या जीरो आगे की साइड है, डेसिमल से पहले है, उसको जब आप दूसरी यूनिट्स में चेंज करोगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर चेंज हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लेकर के चलते हैं, आपने लेंथ मेजर की, लेंथ आपने मेजर की तो वो आपके पास आई 3.200 मीटर। अब मैं कहता हूं इसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 3200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 3200
मिलीमीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास था 3200 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 0.0032 किलोमीटर। अब मैं कहता हूं जरा सबके लिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए, मीटर वाले में भी, सेंटीमीटर वाले में भी, मिलीमीटर वाले में भी और किलोमीटर वाले में। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2, ये काउंट नहीं होगा, ओनली 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2, ये काउंट नहीं होंगे, ओनली 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2, ओनली 2। तो हो गया ना गड़बड़। जो अभी हम रूल बात कर रहे थे, यूनिट्स आप चेंज करोगे, अदर यूनिट्स में आप उस क्वांटिटी को लेकर के जाओगे, उसकी यूनिट चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हो गए। इसमें 4 थे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो ऐसे सिचुएशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको इस टाइप से नहीं लिखेंगे, इसको हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे। इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको हम साइंटिफिक वे में लिखेंगे। साइंटिफिक वे में लिखने का मतलब जो क्वांटिटी आपको जैसे गिवन है वैसी की वैसी ही रखनी है, वैसी की वैसी ही रखनी है। उसमें जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उसमें उतने ही रखने हैं, उसको आप लिखोगे साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे में कैसे, मतलब कहने का हमारे पास जो 1 मिलीमीटर है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है, या 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, या 10⁻1 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो आपने उसको इस तरीके से लिखना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, ऐसे लिखो। तो इसको आप चेंज करोगे सबसे पहले सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसे लिखो। आपने जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उनको चेंज नहीं करना, जितने रखने उतने, जितने हैं उतने ही रखने। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 3.200 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3.200 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 10⁻³ मिलीमीटर, एंड 1 मीटर इज 10⁻³ किलोमीटर। सॉरी, 1 मीटर इज आपके पास ये कितना हो गया, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ ये मिलीमीटर में करना आपने, सॉरी किलोमीटर में हो गया, 10⁻³ किलोमीटर। मिलीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर इज 10⁻³ मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। ये रहा आपके सामने। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 10⁻³ मीटर, या 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 3.200 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। अब जरा चेक कीजिए सभी के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें भी 4। तो आपने उस तरीके से जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास तक, वैसे नहीं करना है। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड 10 से ऐसे नहीं करना है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर जो आपको क्वांटिटी दे दी, जिसमें भी दे दी, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी है, उसको वैसा का वैसा ही रखना है। अदर यूनिट्स में चेंज करोगे तो आप ऐसे चेंज करोगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, इस टाइप से, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं इस टाइप से आपने उसको लिखना है। 1 मीटर इज 10⁻³ मीटर मिलीमीटर, ओके, ऐसे आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी, फोर्स दे दिया 1,246 न्यूटन, एक और दे दिया 1,2046 न्यूटन, एक और दे दिया 1,23.0 न्यूटन, एक और दे दिया 1,230 न्यूटन, एक और दे दिया 0.0034 न्यूटन, एक और दे दिया 3.4 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो मेरे को बताइए इनमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स सभी में। तो रूल अप्लाई कीजिए, रूल अप्लाई करेंगे, सारे नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, कितने हैं 4। 0 है बिटवीन 2 नॉन जीरोस,
सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी तो 1 2 3 4 5 5। आफ्टर डेसिमल 0 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है तो 1 2 3 4। ये डेसिमल नहीं है कहीं पे भी, तो ये 0 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होगी, तो 1 2 3। ये 0 0 ये इसके लेफ्ट में और ये इसके राइट में काउंट नहीं होंगे तो 2। इसमें कितने, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, 1 और 2। ओके, तो इन न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।